अब उसने बोला कि पेरेंट्स को फोन करो। मैं कहा है, खाना खाने की बात पे पेरेंट्स कहां से आ गए बीच में? भाई साहब, हम तीनों चारों लोग जो खाना वो एकदम गले तक आ गया था, हाथ अपने आप जुड़ने लगे थे और घुटने मुड़ने लगे थे। कॉलेज में हम लोग जाते हैं, बिल्कुल सही। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको क्या है, हॉस्टल्स अलॉट होंगे अपने अपने ईयर के हिसाब से, और वो हर एक कॉलेज जो है उनका फिक्स होता है कि जैसे ये वाला हॉस्टल नंबर ये जूनियर्स को या फ्रेशर्स को दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को, फिर ये वाला हॉस्टल वो सेकंड ईयर में यहां मूव कर जाएंगे, फिर थर्ड ईयर में सिंगल रूम वाले मिलेंगे, और फाइनल ईयर में ये वाला उनका हॉस्टल रहेगा। तो बेसिकली आपके चारों साल में हॉस्टल बदलते रहते हैं। कई कई कॉलेजेस में नहीं भी बदलते, बट हमारे तो बदलते थे। तो हमें एक हॉस्टल मिला, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि कंजस्टेड रखते हैं। फर्स्ट ईयर में वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सिंगल रूम वाला वो आपको फाइनल या थर्ड ईयर या फिर आप बोल सकते हो सेकंड ईयर में मिल सकता है कई कई कॉलेजेस में। फर्स्ट में आपको वो 2-3 लोगों को एक साथ एक कमरे में रखेंगे, ठीक है भाई। तो हम भी वहां पर 3 की जगह 4, ऑल्दो वो 3 लोगों के लिए बनाया हुआ कमरा था। पुराने टाइम पे बहुत पुराने हॉस्टल्स थे, हम इतने पुराने थे कि दो जो मतलब उस दीवार की जो ईंट होती है ना, ईंट समझ पा रहे हो, ईंट समझते हो, ईंट के ऊपर ईंट लगी होती है, बीच में सीमेंट, उन 2 ईंट के बीच में छिपकली का पूरा परिवार, छिपकली समझते हो, लिजार्ड, पूरा परिवार रेस्ट करता था। इतने पुराने हॉस्टल थे और इतनी जगह थी उनके बीच में। हाँ, एक तरफ थोड़ी सीमेंट लगी हुई ऐसे, मतलब अलग बहुत जोरदार हॉस्टल थे। तो उसमें क्या 3 के लिए वो बना हुआ था, 3 अलमीरा, बट वहां पर हमें 4 लोगों को फिट कर दिया गया, बिकॉज उस साल जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस ने सीट्स बढ़ाई, हॉस्टल बन नहीं पाए इतनी जल्दी, तो उन्होंने सीट बढ़ा दी, तो हम भैया 1 में 4 इकट्ठे हो गए। हाँ, नए हॉस्टल भी बन रहे थे, नए हॉस्टल भी थे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कॉलेज की बुराई कर रहा हूं, ऑब्वियसली सबको अपना कॉलेज फेवरेट लगता है। हमारे वाले में नए भी थे, नए तो भैया इतने शानदार, मतलब वाईफाई, मोबाइल और ये सब लैपटॉप ही नहीं, आदमी भी कैच कर जाता था वाईफाई, इतने तेज वाईफाई की स्पीड रहती थी। वो नए वाले हमें प्री फाइनल ईयर थर्ड ईयर में मिले थे, बट फर्स्ट ईयर में तो ऐसा ही होता है। तो भैया हम चले गए वहां, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या है, पहले पहले दिन जिस दिन ओरिएंटेशन होता है या पेरेंट्स भी आके रुकते हैं, सब लोग थैला लेके आते हैं, सामान बड़ा बड़ा, कुछ पेरेंट्स के साथ आते हैं, कुछ अकेले आते हैं। तो वहां पे क्या, वार्डन जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं इस बात का कि खाना आना जोरदार बने, क्योंकि पेरेंट्स आए हुए हैं, वरना बवाल करेंगे, बोले ये खाना खिलाओगे क्या ये। तो खाना बना भैया बहुत शानदार, खाना खा के हम लोग भी, क्योंकि हम लोग कोटा से निकल के कॉलेज गए थे, तो कोटा में खाना जो है वो थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। वहां गए, मैंने कहा यार ये तो जन्नत है, एक तो कॉलेज, ऊपर से खाना ऐसा, बोले खा खा के ही पैसे पूरे कर देंगे। बोले ठीक है भाई, खाना स्टार्ट किया, 1 हफ्ता ही पूरा पूरा हुआ होगा। इनफैक्ट पेरेंट्स जैसे ही निकले, मेरे तो पेरेंट्स नहीं आए थे, बट वहां पे गेस्ट हाउस में पेरेंट्स रुके हुए थे बहुत सारे लोगों के जो खाना खाते थे, तो पेरेंट्स जैसे ही निकले उसके बाद में उन लोगों ने असली रूप दिखाना स्टार्ट किया। हाँ, असली रूप। असली रूप क्या, जब हम पहले पहले दिन जा रहे हैं वहां तो हमें मिल रहे परांठे सुबह नाश्ते में। सुनो अब कहानी, परांठे सिक रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, और आप ऐसे थाली लगाओ, गर्मा गर्म परांठा, उसके अंदर थोड़ा दही, थोड़ी अचार, थोड़ी चटनी और साथ में दूध, और बोले पियो। दही दूध में से ऑप्शन होता है, वो आप देख लेना किस हिसाब से, वरना दोनों खाने के चक्कर में पता चला उल्टियां कर रहे हो। तो भैया दे दिया, मैं कहा यार ये बहुत बढ़िया है, गर्मा गर्म खाना। फिर दोपहर में आप ब्रेक के बीच में आओ तो और मिलता है खाना, वो लंच हो जाता है, फिर शाम को डिनर, डिनर में भी साथ में स्वीट्स। वाह यार, लोग ऐसी बुराई करते हैं सरकारी चीजों की, यहां पे जो है देखो कितना बढ़िया खाना खिला रहे हैं। उसके बाद में 1 हफ्ता जैसे ही बीता, भाई साहब फिर आया असली रंग। परांठे वरांठे जो है मेरे को लग रहा है वो पहली रात को ही बना के छोड़ जाते, कुक वुक जाते होंगे घर, बोले कल सुबह इनको परांठे खिलाने हैं, बना के बोले अभी ढेर लगा दो। क्योंकि जो परांठे लेके जा रहे हैं बोले ऐसे उठा रहे हैं, गीला होने की वजह से, समझ पा रहे हो, एक के ऊपर एक परांठा रखा हुआ तो वो आपस में थोड़े जिसको बोलते हैं सीले या फिर गीले हो जाते हैं, तो एक को पकड़ो तो वो आधा परांठा पीछे ही रह गया। अचार जो है वो डब्बे के अंदर से चम्मच मार मार के बोले खुरेदना पड़ रहा है, बोले हाँ एक पीस आ गया, बोले ये डालो अब। दही का तो नामो निशान ही नहीं है, दूध के लिए तो बोलते थे बोले जाके पी लेना बाहर, लगे तो है कैंटीन वैंटीन, वहां पी लेना, यहीं पियोगे कि सारा। शाम को दाल बनती है तो इतनी ट्रांसपेरेंट कि उसको ऐसे डालो तो ऐसे ऊपर से डाल रहे हो तो आप एकदम देख सकते हो उसको, समझ में आया, पोलराइजेशन नहीं करती है वो दाल, ओपेक नहीं सॉरी, एकदम ट्रांसपेरेंट, ऐसे डालोगे वो दूसरे वाला दिखाई देगा उस तरफ वाला। मैं कहा यार ये ठीक है।
अब जब वो खाना सबके सामने, सब त्रस्त। इनफैक्ट हॉस्टल वाइज डिपेंड करता है खाना जो है ना। हमारे वाले हॉस्टल का तो बहुत बेकार खाना था, तो हमने क्या किया, फिर पता किया कि खाना कहां अच्छा है, खाना कहां अच्छा। पता है हॉस्टल में खाना खाने का क्या होता है, आप जाओ वहां जाओ, वहां पे आपको नाम लिखवाना होता है, बिकॉज पर प्लेट चार्ज लगते हैं कि आपने इतने दिन खाना खाया है, मैस के चार्जेस होते हैं, वो आपका बिल बनता है। तो ठीक है भाई, आपको अपना रोल नंबर बोलता होता, जाते ही बोले हाँ भाई ये रोल नंबर लिखा, उसने एंट्री कर दी, मतलब ये खाना खाने आया हुआ था, नाश्ता करने आया हुआ था, उस हिसाब से पैसे जुड़ेंगे, मैस बिल जिसको बोलते हैं। तो अब हम नए नए थे, तो हमने एक चीज नोटिस की कि जो भैया बैठते हैं जो काउंटर पे, उनको नाम नहीं पता होता, वो रोल नंबर के हिसाब से नीचे मुंह करके, उनको शक्ल थोड़ी पता है कौन किसका रोल नंबर बोल रहा है। तो कुछ लोगों ने तो एक दूसरे का ऐसे चिपकाना स्टार्ट किया, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 53, तो मैं जाके बोल दे रहा हूं 45 45 पता चला उस हॉस्टल में है ही नहीं, दूसरे हॉस्टल में है बोले ठीक है उसके नाम पे, बाद में पता चला गड़बड़ क्या हो रही है। तो पहले पहले महीने में तो ऐसे। अब ये हमें लगा कि मैं यार ये ऐसे सिर्फ रोल नंबर बता के ही खाना खाना है, जिसमें आपको आइडेंटिटी भी चेक नहीं हो रही है, तो एक काम करते किसी और हॉस्टल में चलते हैं। ठीक है भाई, तो प्लान बनाया, फिर साथ में हम क्या है, भीड़ में जब कॉलेज छूटता है तो भीड़ में आप शामिल होते हो, तो उसके बाद में एक जो है वो इस हॉस्टल नंबर 1 की ओर मुड़ गए, हॉस्टल नंबर 2 की ओर, 3 की ओर, ऐसे मुड़ते गए। तो हमने क्या किया, मैं कहा उस हॉस्टल का बड़ा नाम फेमस है, हाँ हॉस्टल नंबर 6 का, H6 चलते हैं, वहां खाना खाएंगे। चले गए भाई, ठीक है। अब मैंने कहा वहां पर अपना नाम तो चलता नहीं है, वहां पे अपना खुद का रोल नंबर बता देंगे, कौन सा वो पकड़ लेंगे। तो वहां चले गए, उसने बोला क्या रोल नंबर है मैंने कहा ये। अब वो वहां वाला जो आदमी था, और मेरे को ये नहीं पता था कि जिस हॉस्टल में हम हीरो बन के गए हैं वो प्री फाइनल ईयर का हॉस्टल है, समझ में आया। और प्री फाइनल ईयर वालों को आपस में एक दूसरे की शक्लें और वहां बैठे हुए इंसान को उसकी शक्लें सबको याद हो जाती है 3 साल तक, ठीक है। रोल नंबर भी याद हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं पता था, हम तो नए नए आए, बोले नेता मैंने कहा भैया जाएंगे, रोल नंबर बताएंगे, खाना खा लेंगे।